सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नूरानी दुनिया को और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है जो हम गुनाहगारों को अपने पाक घर में जमा होने की तौफीक बख्शता है और उसका करोड़ा एहसान ये कि उसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा करवाया है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की जिस पर कुछ गुफ्तगू आपके सामने करूँ इंशाअल्लाह। अभी तक इमाम साहब ने चंद बातें आपको सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजीम तहरीक दावत इस्लामी के कुछ हज़रात आपके पास पहुँचे, आपने दीन की बातें सुनी, कुछ बातें उम्मीद है सीखी भी होंगी और आगे भी इंशाअल्लाह सीखेंगे। तहरीक के साथ हम जुड़े क्योंकि इस दौर में इस तहरीक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाह के काबिल हैं और घर घर में आके गांव गांव में मसाजिद में आकर इस्लाह करने वाली इस दौर में जो हमारी तहरीक है वो यही सुन्नी दावत इस्लामी है। आइए कुरान पाक की शायद में कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँ। उससे पहले आइए हम आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि इसलिए भी अपनी हर महफिल में या हर अपनी दुआ में पढ़ते हैं क्योंकि मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक नबी पाक पे दुरूद न पढ़ लिया जाए। और एक हदीस में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अतानी जिब्राइल व मीकाईल व इसराफील व इज़राइल। क्या फरमाया? रसूल करीम की हदीस है अतानी मेरे पास आए कौन? जिब्राइल मीकाईल इसराफील इज़राइल, चार फरिश्ते। ये चार फरिश्ते कौन है? सारे फरिश्तों के सरदार हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं और चारों फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटी लगा रखी है। जिब्राइल अमीन आदम से लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक अल्लाह का पैगाम हर नबी तक लाता रहा। इसी तरह चारों फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटी है। ये चारों फरिश्ते जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्ज किया जिब्रील ने रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मन सल्ला अलैका अशरा मर्रतिन, आका जो बंदा आप पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है फ़अख़ज़ु बियदिही, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, वह अमुर्रु अला सिरात, और उसको पूरे सिरात पार करवा।
हदीस पाक है, समझने की जरूरत है। और इस पर फिर मैं कुछ आपको दो चार बातें भी बताऊं जो दौरे हाजिर में चलती हैं। क्या फरमाया जिब्रील ने, या रसूलल्लाह मन सल्ला अलैका अशरा मर्रतिन, ए आका जो आप पर 10 बार दुरूद पढ़े ना, फाखज़ु बियदिही, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, व अमुरु वाला सिरात, और उसे पुल सिरात पार करा दूंगा। अब जब इन्होंने बताया तो अब दूसरे की बारी आई। मैं काइल अलैहिस्सलाम वो क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मन सल्ला अलैका अशरा मर्रतिन, आका जो आप पर 10 मरतबा दुरूद पड़ेगा ना, वाना अस्कीही मिन हौज़िक, या रसूलल्लाह मैं उसको तेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा। कब की बात है? कयामत की बात है। और हो कब रही है? आज से 1450 साल पहले मदीने में हो रही है। वाना अस्कीका मिन हौज़िक, या रसूलल्लाह तेरे हौज़े कौसर से उसे पानी पिलाऊंगा। दुरूद पढ़ने वाले। अब आई मैकाइल की बारी। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मन सल्ला अलैका अशरा मर्रतिन, आका जो आप पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, अना अस्जुदु लिल्लाह, कयामत में मैं सजदा करूंगा। क्यों सजदा करूंगा? कयामत में मैं सजदा करूंगा, मा अरफाउ रासी, ए आका मैं उस वक्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा, हत्ता यगफिरल्लाह लक, जब तक अल्लाह इस दुरूद पढ़ने वाले के गुनाह माफ न करे। तीनों फरिश्तों ने याद की। अब आए चौथे कौन? इजराइल अलैहिस्सलाम। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? अगर माँ के गोद में 3 दिन का बच्चा भी हो ना, अल्लाह का हुक्म हो तो रूह कब्ज करके लेके चले जाते हैं। माँ की तरफ को, ममता को नहीं देखते। बेटा जवान भी हो ना, हुक्म अल्लाह का हो तो रूह कैद करके लेके जाता है। जवानी नहीं देखता, बुढ़ापा नहीं देखता, बुजुर्गी नहीं देखता, इसका घर बिगड़ना उजड़ना नहीं देखता, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा जो है। अब वही इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूलल्लाह मैं भी एक आसानी करूंगा। क्या आसानी? फरमाया मन सल्ला अलैका अशरा मर्रतिन, आका जो बंदा आप पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा ना, व अना अक़बज़ रूहहू, मैं उस बंदे की रूह तो कब्ज करनी है, लेकिन इस तरह नहीं करूंगा जिस तरह एक काफिर की रूह कब्ज होती है, एक गुनाहगार की कब्ज होती है। नहीं, मैं ऐसे रूह कब्ज करूंगा कमा कबज़तु अरवाहल अंबिया, जिस तरह नबियों की रूहें कब्ज। अब आप इस पे कुछ बातें, आज लोग इल्म से दूर हो गए। आज दौर ऐसा है, एक दूसरे पे सवाल करते जाते हैं, एक आलिम दूसरे की टांगे खींचने की जरूरत, कोई किधर ले रहा, कोई किधर ले रहा। जरा बात ये सोचिए, वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को इल्म नहीं था, जरा सोचिए कब कह रहे हैं जिब्रील, कब कह रहे हैं मीकाईल, कब कह रहे हैं इसराफील, कब कहा इजराइल ने, या रसूलल्लाह जो 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कयामत में उसका हाथ पकड़ लूंगा। मुझे बताओ मोमिनो, अगर आज मैं और तू इस मस्जिद में 10 बार दुरूद शरीफ पढ़े, इश्क़ रसूल से पढ़े, कयामत में जिब्रील मुझे और तुझे पहचान कर जब हाथ पकड़ सकते हैं। मुस्तफा अपने उम्मती को नहीं पहचान। हम यहाँ से दुरूद पढ़े, हमारे दुरूद पर एतराज उठ जाते हैं, अरे तुम यहाँ से पढ़ लो, नबी तो मदीने में है, कैसे सुन लेंगे? अरे जालिम, नबी की बारगाह का जिब्रील खादिम है। जब खादिम रसूल यहाँ के पढ़ने वाले को महशर में नहीं भूलता, मेरे और आपके नाम आका कब भूलेंगे? और फिर जब दुरूद पढ़ने वाले की रूह इस तरह कब्ज की जाए जिस तरह नबियों की रूह कब्ज की जाती है, क्या शान है उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद सिर्फ मैं और आप ही नहीं पढ़ते, दुरूद चिरिंद परिंद भी पढ़ते हैं, दुरूद जानवर भी पढ़ते हैं, दुरूद पत्थर भी पढ़ते हैं, दुरूद कायनात में हर चीज जो है वो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ती है। आओ एक हदीस पाक सुनाता हूँ, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। फरमाए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे थे, एक दरख्त के नीचे साए में बैठे और सहाबा से अर्ज की, सहाबा को हुक्म दिया कोई चीज खाने को पेश की जाए। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूखी रोटी पेश की गई। सुभान अल्लाह। मुसलमानों सोचो,
आज हम घरों में बैठे दिन भर काम करें, चलें फिरें, मजदूरी करें, शाम को आए और हमारी बीवियां हमारे सामने सूखी रोटी रख ले, कौन है जो खाएगा? कौन है जो खाएगा? हमारी बहनें सूखी रोटी सामने रखे, कौन है जो खाएगा? खाने के बजाय उल्टी 10 गालियां देकर अपने नामा अमल में गुनाह भर लेगा, लेकिन खाएगा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सूखी रोटी को खाना शुरू किया। जब सूखी रोटी खाना शुरू किया, एक मक्खी आ गई, चेहरा रसूल का दीदार भी कर रही और आवाज भी लगा रही है। सहाबा साथ में बैठे हैं, सहाबा तो सहाबा है, नबी के बाद पूरी उम्मत मुस्तफा में दर्जा सहाबी का है, लेकिन सहाबी मक्खी की जुबान नहीं जानता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? हज़रत अली फरमाते लब्बैक या रसूलल्लाह, आका हाजिर हूँ। फरमाया इस मक्खी के साथ जाओ, और ये मक्खी कह रही है या रसूलल्लाह सूखी रोटी मत खाना, मैंने शहद बनाया है लेकिन मैं हूँ छोटी, ला नहीं सकती, अपने गुलाम को भेजो। ए अली जाओ इनके साथ जाके शहद ले। फरमाते हैं जब गए, शहद लाया गया, अली ने लाया शहद, तकसीम किया, सूखी रोटी पर रखा, मेरे आका ने खाया, सहाबा ने भी खाया। ये मक्खी फिर आके मुरू मुरू की आवाज लगाकर आका के चेहरे पे घूम रही है। मेरे नबी को तो पता था, मेरे रब को भी पता है ये बंदे क्या कर रहे हैं, लेकिन सुबह जब फरिश्ते जाते हैं, अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह को नहीं पता है? पता है, लेकिन अल्लाह इन बंदों का चर्चा फरिश्तों पे अर्श आज़म पे करना चाहता है। इसलिए मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते ये तेरे बंदे कर रहे, तौबा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, जहन्नम से आजादी मांग रहे थे, जन्नत के तलबगार थे। इसी तरह मुस्तफा को भी पता है, लेकिन सरकार फरमाते मक्खी जरा ये तो बता, ये शहद बनाती कैसे है और इतना मीठा कैसे होता है? ये मक्खी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम में एक बड़ी मक्खी है, वो डिप्टी लगा रखी है, कुछ मक्खियां हैं वो पानी लेकर आती हैं, कुछ मक्खियां हैं वो फूल लाती हैं, लेकिन फूल में कड़वा भी फूल है, फीका भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, हर तरह का रस चूस कर हम लाके छत्ते में रखती है। फिर अल्लाह की तरफ से हमको हुक्म है, जब फूल का रस चूसती है वहां से लेकर छत्ते तक और पूरी रात मिलकर या रसूल अल्लाह आप पे दुरूद पड़ती है, इसकी हम आप पर दुरूद पड़ती, ये मीठा हो जाता है। वाह रे दुरूद की बरकत से अगर कड़वा मीठा हो जाए, ईमान वाले अगर तू दुरूद पढ़े तो क्या तेरा नसीबा नहीं जागेगा? लेकिन हम नसीबा जगाने के बजाय उल्टे एतराज करते हैं, ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा है? अरे इश्क वालों की बातें लिखी थोड़ी होती, हालांकि दुरूद के तो बहुत सारे दलाइल इस बात मौजूद हैं। इसी तरह हम जब तजर्बा करते हैं ना, आज हमको अच्छे खोटे की पहचान नहीं रही, इल्म वालों की पहचान नहीं रही, लेकिन फरमाते हैं इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा, और फिर मसनवी शरीफ में भी इसको लिखा, बुजुर्गों ने शहद की एक परख की, क्योंकि आज नकली शहद भी बाजार में बेचा जाता है कसमें खा खा कर। फरमाया शहद की पहचान करने के लिए इमाम सुयूती लिखते हैं, फरमाया एक कुत्ता 3 दिन का भूखा हो ना, शहद रोटी पे लगा के उसके आगे डाल दो, अगर कुत्ता खा लेगा ना वो शहद असली नहीं है, और अगर नहीं खाएगा वो शहद असली है। इसकी वजह क्या? इमाम सयूदी लिखते हैं कुत्ता इसलिए नहीं खाता है कि इस पे दुरूद पड़ा होता है। दुरूद वाली चीज कुत्ता इसलिए नहीं खाता, इस पे दुरूद पड़ा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पड़ी हुई चीज पे जब कुत्ता नहीं खाता, समझ लेना एतराज करने वाले किस डोले की तरफ जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज हम सलातो सलाम खत्म शरीफ के बाद पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, कहते हैं कहाँ, बहुत सारे एतराज हैं, आप लोगों के साथ सुने भी होंगे, पर ये सलात कहाँ से ले आए? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज़ या जो है ना, ये बुलाने के लिए, हम जिस तरह ओए करके किसी को बुला लेते हैं ना, इसी तरह अरबी में या है, करीब वाले के लिए भी या इस्तेमाल है, दूर वाले के लिए या इस्तेमाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह निदा कर रहा है, ए ईमान वालो, वाह सलामत रहो ईमान। खुदा की कसम किसी को कोई हाजी बुलाए, पीर बुलाए, वो खुश हो जाता है। मेरे को पीर साहब ने आवाज लगाई, अरे ईमान वाले अपनी पहचान कर, तुझे अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वाले, अल्लाह बुला रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, नबी पर दुरूद पढ़, वसल्लिमू
अल्लाह। अब हम देखते हैं 2 काम कहे अल्लाह ने, सिर्फ दुरूद नहीं, सिर्फ दुरूद नहीं, दुरूद इब्राहिमी है लेकिन सिर्फ दुरूद है, उसमें सलाम नहीं है, क्योंकि वो नमाज के लिए खास है। उस दुरूद से पहले हम अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कह देते हैं। वो सलाम और ये दुरूद मिला के दोनों कुरान के मुताबिक हो गया, लेकिन जब नमाज से बाहर पढ़ेंगे सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो कुरान के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने 2 काम किए, दुरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो। अगर हम सारे दुरूदों को टटोलेंगे ना, जो हम खत्मों के बाद सलात पढ़ते हैं, खुदा की कसम कुरान के मुवाफिक अस्सलातु दुरूद वस्सलामु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलातु सलाम हो, ये कुरान के मुताबिक है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको इल्म नहीं होता है, हकीकत में फंसता वही है जिसके पास इल्म नहीं होता है, जिसने कहीं उलमा की सोहबत इख्तियार नहीं की होती है, जो आलिम के करीब नहीं आया होता है, वो फिर बेचारा सोचता है यार मैंने खत्म पढ़ा दिया, सलात भी पढ़ा दी, है कि नहीं है, सवाब है कि नहीं है। फिर हम यहाँ से कहते हैं, एतराज करने वाला कि नबी पाक मदीने में, तुम यहाँ इतने दूर से कैसे सुने? फिर हम जो इतने दूर से सुनता कौन है? बेवकूफ, कम इल्म कम फहम जवाब देता है, दूर से खुदा सुनता है। वाह तेरे इल्म पे कुर्बान जाऊं, खुदा दूर है, कुरान नहीं पढ़ा कभी। कुरान कहता वैजा सालका इबादी, ऐ महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे पूछे कहते फइन्नी करीब, मैं बंदे में तुझसे करीब हूं, बेशक सुभान अल्लाह। और कितना करीब हूं, फरमाया जब वो दुआ मांगते हैं मैं उसकी दुआ सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं, बेशक। और फिर दूसरे मकाम पर जब ए अल्लाह तू है कितना करीब, अल्लाह कहता वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे मैं तो तेरी शाह से भी ज्यादा करीब हूं, बेशक। शाह जिसमें सांस चलता है, सांस रुक जाए तो बंदा मुर्दा है, सांस चल जाए तो बंदा जिंदा है। अल्लाह फरमाता मैं तेरी शाह से भी ज्यादा करीब हूँ। अब ये कैसे बोले? कहता दूर से खुदा सुनता है, मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता, मेरा खुदा दूर है ही नहीं, वो तो मेरी सांस वाली रग से भी करीब है, वो तो करीब वाली बात करीब से सुनता है। और फिर जब नबी की बारी आई ना, नबी के लिए भी हम दूरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने नबी का रोजा मदीने में देखा, हमने नबी का गुंबद खज़ा मदीने में तसव्वुर किया, लेकिन हमने ये ज़ाहिरी सुना, बातनी नहीं पढ़ा। कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बंदे नबी तो तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह तो शारक से करीब, नबी जान से करीब। अब नबी जिसकी जान होगी चाहे वो कहीं से भी पढ़े नबी सुनेगा। लेकिन हम कितने दूर हो गए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, जहाँ हमको ये दीन दिया था, कितनी मुसीबतें मेरे आका ने उठाई। क्या आपने नहीं सुना नबी ने दीन के लिए अपना दांत मुबारक शहीद करवाया? आपने नहीं सुना नबी करीम पर इस दीन के लिए पत्थर फेंके गए, आपका जिस्म जख्मी हुआ? आपने नहीं सुना सहाबा ने बच्चे कुर्बान करा दिए? क्या ये दीन मुझे और आपको आसानी में मिला? नहीं ना, आसानी में नहीं मिला। इस दीन के अंदर हम अपना नाम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियां आज भूल नहीं गए? क्या हमारे घर में सिर्फ हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ता? बस एक हाजी साहब नमाज पढ़ रहा है, सारे बेटे बेनमाजी हैं। एक हाजन तहज्जुद पढ़ रही है, सारी बहुएं बेनमाजी। फिर कहते हैं भाई पुराने पीर थे, वो एक नजर से पूरे दरख्त उतार देते थे, एक नजर से उतारते थे, लेकिन उनकी नजर बनाने वाली उनकी औरतें तहज्जुद पढ़ने वाली होती थी। जब वो आटा निकालती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, आटा गूंथती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, पकाती थी तो दुरूद पढ़ती थी। बस दुरूद पड़ी हुई रोटी खाने वाले में तो रूह उसकी जो है मचलती, नूर उसके अंदर दाखिल होता है। हाजी साहब बेचारा सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ा, नफिल पढ़ा, सारा कुछ करके उधर से बेनवाजी बहू की हाथ की चाय पिया, सारा कुछ बर्बाद। नमाज की जिम्मेदारी हम पर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कब्बरा अब्दुल सलाह, जब बंदा मोमिन नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहता है, यक़ूलुल्लाहु तआला लिल मलाइका, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों का आवाज लगाता है, ए मेरे मलाइका, इरफाउ ज़ुनूब अब्दी, मेरे इस बंदे के गुनाहों को उठा लो, मेरे इस बंदे के गुनाहों को उठा लो, सारे गुनाह उठाओ। अब फरमाते हैं अल्लाह कब तक उठाएं? फरमाया यहाँ तक उठाओ, हद
हत्ता युअद्दिस सलात ताहिरन, यहाँ तक कि बंदा पाक साफ होकर मेरी नमाज पढ़ ले। अब फरमाते हैं ये फरिश्ते इसकी सारे गुनाहों की गठड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, उठा लेते हैं। अब जब ये नमाज पढ़ लेता है, एक रिवायत में ये भी है कि इसके सर पे रख दी जाती है। जब ये रुकू करता है तो गठड़ी इसके सर पे रखते, रुकू से जब कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सर उठाया गुनाह की गठड़ी गिर जाती है। और एक में ये है कि फरिश्ते उठा लेते हैं, सर पे नहीं रखते। जब उठा लेते हैं, ये नमाज से फारिग हो जाता है, फिर ये फरिश्ते अल्लाह की तरफ, या रब्बना अनुईदुहा, ए अल्लाह तूने कहा था नमाज पढ़ ले तब तक उठा लो, हमने उठाए, अब क्या ये पलट दें? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, ला यलीकु बिकरमी इल्लल अफ़वा, मेरी शान ये नहीं है मेरा बंदा वुजू कर कर, मेरा बंदा माल को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर, नींद को हराम करके आके मस्जिद में के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए बंदे नमाज तो सोने से बेहतर है, नींद जो है वो बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है। मेरा बंदा जब मुझे कहे अल्लाहु अकबर, मतलब ये है अल्लाह सबसे बड़ा है, कायनात सारी मेरी बंदे के सामने है, हुकूमत बंदे के सामने, माल बंदे के सामने, दौलत इसके सामने, पैसा इसके सामने, सबको एक तरफ कह रहा है ये छोटी है, अल्लाह बड़ा है। और फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, खुदा की कसम तर्जुमा जानने वाले क्या मिठास लेते हैं। सुब्हानकल्लाह, अल्लाह सबसे ज्यादा पाक है, अल्लाह सबसे बुलंद है, उसका नाम सबसे बड़ा है। वला इलाहा गैरुक, मैं खुदा के साथ किसी और को खुदा नहीं मानता। कितना मुकद्दर वाला वो जो इधर मस्जिद में आके कहता है अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं। अब फरमाता जब बंदा यहाँ आके ये आवाज देता है ना, अल्लाह फरमाता है ये बंदा मुझे अल्लाहु अकबर कहे, सना मेरे लिए, तस्बीह मेरे लिए, सूरह फातिहा में तारीफात मेरी, कुल हुवल्लाह कह के तौहीद मेरी जिक्र कर रहा है, फिर सुभान रब्बियल अज़ीम इतनी बारीकी से पढ़ रहा, इसके साथ मिला हुआ कांधे से कांधे मिलाकर दूसरा नमाजी नहीं सुन रहा है, लेकिन इसका पक्का इतना अकीदा है, इतनी बारीकी से पढ़ के फिर भी कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन लिया मेरे उस रब ने जिसके लिए हमद है, इतना पक्का अकीदा है। ये बंदा अब गुनाहगार नहीं, अब मैंने इसको बख्श दिया, तुम भी गवाह। लेकिन हम कितने छोड़े बैठे हैं आज, कितने हम नमाजें छोड़े बैठे हैं। फरमाया हदीस पाक में आता है अगर पूरा मोहल्ला नमाजी है, एक बंदा बेनमाजी, एक बंदा, हदीस पाक में आता है इन नमाजियों पर भी लानत बरसती है, बेनमाजी पर तो बरसी पहले से। या रसूल अल्लाह हमने नमाज पढ़ी फिर भी हम लानती, और उसने नहीं पढ़ी वो तो ना पढ़ने की वजह से हम क्यों लानती? हमने तो कुरान हदीस सुनकर नमाज पढ़ी फिर हम पर क्यों? फरमाया तुम पर इसलिए लानत बरसेगी कि तुमने उसको नमाज पढ़ने का कहा नहीं, सिर्फ खुद पढ़ के आ गए। वो तो नहीं पढ़ता था, उसमें तो ना पढ़ने की वजह से लानत है, लेकिन तुम पर इसलिए कि तुमने कहा नहीं। अब सोचो हमारे लोग जो घरों में पढ़ते हैं वो सोचो कितना तुम घर में हम अपने बच्चों को नमाज के लिए कहते हैं, कितना हम सुबह खुद तहज्जुद के लिए उठते। कभी हमने अपने बेटे को कहा उठ तहज्जुद पढ़, कभी हमने अपनी बहू को कहा नमाज पढ़, कभी हमने अपनी बीवी को कहा उठो नमाज पढ़ो। हाँ दूध अगर लेट हो जाएगा गाली जरूर देंगे, दूध ही आ गया, लेकिन नमाज चली जाए नहीं बोलेंगे। भैंसू को 10 मिनट लेट खोल दिया गाली जरूर देंगे, लेकिन नमाज के लिए नहीं कहेंगे अरे ये नमाज वक्त ज्यादा हो गया, आखिरी बात कह के आपसे निकलता हूँ। ये नमाज खुदा की कसम इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने जलवे रखे हैं। फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील फरिश्ते को पैदा किया ना, बहुत खूबसूरत बनाया। हदीस में आता है 700 पर है जिब्रील अमीन की, और एक हदीस में है 300 पर है, और अगर सिर्फ 2 ही पर जिब्रील खोलता है ना 3000 साल का सफर तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। जितना एक बंदा 3000 साल चलता है ना लगातार, इतने में जिब्रील सिर्फ पार खोलता है तो सफर पूरा हो जाता है। अल्लाह। अब जिब्रील को जब अल्लाह ने पैदा किया, जिब्रील ने अपने आप को देखा बहुत खूबसूरत था, क्योंकि नूर है ना जी, अल्लाह के नूर से पैदा है, मुस्तफ़ा के नूर से जिब्रील को बनाया है। अब फरमाते हैं जब खूबसूरत देखा तो कहा ए अल्लाह तूने मुझसे भी ज्यादा कुछ सोना बनाया है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जिब्रील से बड़ा कोई फरिश्ता बनाया ही नहीं था। अल्लाह ने फरमाया नहीं तू जिससे ज्यादा सोना नहीं बनाया। अब ये खुश हो गया,
इस खुशी में इसने 2 रकात नमाज पढ़ी। कितनी? 2 रकात। और वो 2 रकात पता कितने टाइम में हुई? हमारी 2 रकात कितने में हो जाती है? कम से कम, कम से कम, क्योंकि हमको नमाज पढ़नी तो नहीं है, अदा पूरी करनी है, ऊपर नीचे उठना बैठना है ना। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर तो हमें ख्याल कहीं से कहीं होगा, फिर आधा हिसाब हम भैंसों का भी कर लेंगे, आधा दुकानदार का कर लेंगे। वो एक पीर साहब के पास आया था, एक बेचारा कोई था नौकर, तो चाबी गुम गई, दफ्तर की चाबी थी, ढूंढा बहुत तलाश किया, नहीं मिला। बोले पीर साहब को पूछता हूँ, दौड़ के क्या पीर साहब हिसाब देखना, चाबी गुम गई। पीर भी पीर था, उसने कहा जा वुजू कर, 2 रकात नफल पढ़, तुझे मिल जाएगी चाबी। अब वो दौड़ के आया, वुजू किया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, उधर याद आ गया मैं कल कहां से कहां आया था। वो अभी हम देखे बता 12 का शुरू बता दे, वो याद आ गया मैं चाबी कहां रखा, नमाज वहीं छोड़ा, चाबी उठा दी। पीर भी नजर वाला था, उसे मालूम था कायनात की सारी भूली हुई चीजें इनको नमाज में याद आती। वो आगे बढ़ो, हमारी 2 रकात 2 मिनट में, 3 मिनट में, लास्ट 4 मिनट में जिब्रील की 2 रकात 40,000 साल में पूरी हुई। अब 40,000 साल में जब सलाम फेरा, ए अल्लाह मैंने तेरी इबादत सोनी की। अल्लाह ने कहा बहुत अच्छी इबादत की, और खुश हो गए। फरमाया अल्लाह मेरी इस इबादत से बढ़ के भी कोई इबादत है? अब क्योंकि तारीफ जो हो गई थी, है ना, इससे बढ़ के भी कोई इबादत है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, इससे बढ़कर भी इबादत है। ए अल्लाह वो कौन सी इबादत है? फरमाया आदम से लेकर ईसा तक मैं नबियों को भेजूंगा, मुझसे भी दूंगा, किताबें भी दूंगा, उम्मतें भी दूंगा, लेकिन आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा। और उसकी उम्मत ऐसी नाकिस उम्मत होगी, उसके ख्यालात होगा, नमाज में ख्यालात कहीं होंगे, नाकिस उम्मत। जब वो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ेगा ना, मैं तेरी 40,000 साल की इबादत से ज्यादा सवाब उसको दूंगा। फरमाया अल्लाह उसको क्या देगा? फरमाया उसकी 2 रकात के बदले उसको जन्नतुल मावा आता। अब जन्नतुल मावा इसका कुरान में जिक्र है, ये भी एक जन्नत में एक जगह का नाम है, जन्नतुल मावा। मैं उसको जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। अब जिब्रील ने कहा अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत भी बनाया, मेरी इबादत की तारीफ भी की, तूने ये भी बताया, लेकिन अब वो जो बंदा है ना, वो उम्मत मुस्तफ़ा का, जिसकी 2 रकात के बदले तू उसको जन्नतुल मावा देगा, मैं वो जन्नत देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया जा देख ले, देखना चाहता जा देख ले, क्योंकि उम्मत मुस्तफ़ा की शान जिब्रील को भी दिखानी थी। फरमाया जा देख ले। अब बोले पर खोले तो 3000 साल का सफर तय हो गया। 300 साल लगातार उड़ता रहा, जन्नत में एक दरख्त था, उसके नीचे बैठा, फिर अर्ज किया अल्लाह अब 300 साल उड़ना, और एक बार पर खोलने से 3000 साल का सफर था, 300 साल में कितना सफर किया होगा? फरमाया अल्लाह वो उम्मत मुस्तफा का जो बंदा है, जिसको तू 2 रकात के बदले वो जन्नतुल मावा देगा, ये 300 साल जो मैंने लगातार सफर किया, अल्लाह क्या उस जन्नत का, वो जितनी जन्नत उसको देगा उसका मैं आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा पार कर चुका या पूरा पार चुका? आवाज आई है जिब्रील अभी तो 300 साल ही उड़े हो, अगर 3000 साल भी उड़ेगा ना, उसका 10वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगा, उसका 10वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगा। अब उलमा फरमाते हैं वो कौन सी 2 रकातें? फरमाया वो फजर की 2 सुन्नत। हम जरा झांके अपने गिरेबान में, मस्जिद में बैठे हैं, सोच ले जाओ घर में, हम कितने बदनसीब हैं, मेरा रब रहमतें बरसा रहा है और हम अपने दामन ऐसे बंद करके बैठे हुए। जब फजर की सुन्नत में अल्लाह ने इतना दर्जा रखा है, सुन्नत मेरे नबी की है, तो फर्ज में कितना होगा? वो तो रब का हुक्म है। फिर हम दौड़ते हैं, भाई बीमारी होगी घर में, पीर साहब के पीछे दौड़ते हैं, खत्म पढ़ाओ, गोश्त पाक का खत्म पढ़ाओ, सलाद पढ़ाओ, तवीज़ दो, ये भाई अल्लाह की रहमत का दरवाजा हम बंद किए हैं, पीर साहब अकेला क्या करेगा? गोश्त पाक का खत्म पढ़ाओ जी, गोश्त पाक की 11वीं दो जी, हाँ खत्म पढ़ाने से फायदा मिलता है, 11वीं देने से फायदा मिलता है, लेकिन वही गोश्त पाक के पास एक मुरीद गया था ना, कहा हजरत मेरे घर में बीमारी बड़ी है और पैसा बरकत खत्म हो जाए, माल बहुत आता है, बरकत खत्म हो गई। तो पीर साहब ने कहा जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे, तवीज़ नहीं दिया, कोई और बात बता, पर्दा लगा दे। जब पर्दा लगाया, घर में बीमार भी आसा सा ठीक हो गए, पैसा भी माल दौलत जुड़ गई, फिर काफ़ी जब बरकत जमा हो गया तो उसने ली न्याज, तो गोश्त पाक की बारगाह में चला गया।
न्याज जब पहुंचाई तो दुआ की गई, तकसीम कर दी। अब ये बैठा रहा, लोग चले गए। कहा हजरत ये बात बताओ मुझे, आपने ना कोई तवीज़ दिया, ना कोई ख़त्म बताया, ना कोई नफल बताया, ना कुछ और का, सिर्फ पर्दा, इस पर्दे में है क्या? ये तो कपड़ा इधर टंगाया, आखिर राज क्या है? गौस पाक ने फरमाया सुन, तेरा मकान रास्ते पर है। बोले हाँ रास्ते पे है। उसका दरवाजा रास्ते की तरफ है। बोला हाँ हजरत रास्ते की तरफ। बोला फिर दिन में जितने बेनमाजी उधर से जाते थे ना, उनकी नजर अंदर पड़ती थी, घर की बरकत भी खत्म, घर में बीमारी भी आ गई थी। अब तूने लगाया पर्दा, बेनमाजी की नजर पड़ी पर्दे पर, अंदर नहीं गई, बरकत भी आना शुरू हो गई, रहमत भी बरसना शुरू हो गई। अब हम कहते हैं ना गौस पाक के हम मुरीद हैं, हम कादरी हैं, हम फलाने पीर के मुरीद हैं। कोई भी दुनिया का पीर हो, सब गौस पाक के कदम के नीचे है। कोई भी कादरी, नक्शबंदी, कोई सिलसिला हो, गौस पाक से बाहर नहीं है। खुद गौस पाक ने फरमाया मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। गौस पाक के कदम से बाहर निकल के कोई वली बन ही नहीं सकता। अब गौस पाक ने फरमाया कि नजर बेनमाजी की अंदर पड़ी, तेरे घर में बेबरकती हुई, तेरे घर में बीमारी आई। जरा हम सोचें, अगर हम घर के 10 लोग हैं, कितने नमाज पढ़ते हैं? 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। 10 बेनमाजी तो फजर में सोए हुए, और 10 बेनमाजी तो ईशा में फिल्म लगा के देखे रहे। कहां से बरकत आएगी? इसलिए तौबा करें और पक्के नमाजी हो जाए। खुदा की कसम, नमाजों की गारंटी तुम दो, बीमारी और जो उड़ने है ना उसकी गारंटी मैं देता हूं। नमाजों की गारंटी तुम दो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं हुई मुझे पकड़ लेना, तुम्हारे घर से बीमारी नहीं उठी मुझे पकड़ लेना। लेकिन अगर बेनमाजी हो गए तो कोई फायदा नहीं खत्मों का भी। नमाज फर्ज है, खत्म फर्ज नहीं है। वो तरीका है, सिलसिला है, वो दूसरी बात। नमाज फर्ज है, खुदा की कसम। घरों में तिलावत नहीं, कुरान उठ गया, बरकत कहां से? तो कुरान पढ़ने वालों की इतनी शान रखी है ना खुदा के। कयामत में अल्लाह कहेगा ए जिब्रील जा ना जरा मेरे कुरान पढ़ने वालों को कहो, दुनिया में पढ़ते थे, कयामत में भी पढ़ो। वहां बोलते हैं इंसान को माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, बाप नहीं पहचानेगा। ऐसी हालत सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इतना पसीना के लोग डूबेंगे। अगर कश्ती चलाना तो वो भी चलेंगे। अब उस वक्त मैं अल्लाह फरमाता है जाना मेरे कुरान पढ़ने वाले को बोला, दुनिया में पढ़ता था, यहाँ मैशर में भी पढ़। वो कुरान जो यहाँ पढ़ते थे वो वहां भी खड़े हो जाएंगे, वहां कुरान की तिलावत शुरू कर। फिर अल्लाह फरमाएगा हाँ कुरान पढ़ने वालों आप रुक जाओ। जब रुकेंगे अल्लाह फरमाएगा तुम्हें कुछ याद है कि दुनिया में तुम पर किस किसने एहसान किया था? ये हाँ याद कराएंगे। अल्लाह हमारा उस्ताद जो है जिसने एहसान किया था, जिसने कूट कूट कर मुझे कुरान का एक एक लफ्ज पिलाकर मेरे सीने में उतारा था। मेरा उस्ताद जो है जिसने मुझे कूट कूट कर पिटाई करके समझा कर मुझे तेरी बारगाह में खड़ा किया था। मेरा बाप तो है जो रात दिन एक करके पैसा लगा के मुझे पढ़ाया था। मेरे वो भाई भी तो हैं जो चंदा दे दे कर मेरी तालीम को आगे बढ़ाया था। फरमाया जितने भी एहसान करने वाले हैं ना, खुद भी जन्नत में जा, उनको भी ले जा। लेकिन खुदा की कसम सोचो, हमारे घर में कुरान है, इस मस्जिद से जाना मेरा पैगाम याद रखो, जाके घरों में कुरान उठाओ, देखो जरा तुम्हारे कुरान पे धूल कितनी पड़ी हुई है। हाथ से यूं करना, देखना तुम्हारा हाथ काला होगा कि नहीं होगा। कोई अल्लाह इल्ला माशाल्लाह है, लेकिन हम छोड़ चुके हैं। जब हम भूल चुके हैं ना, फिर ऐसे ही बरसना लानत बेबरकती ये बरसना शुरू। और वादा करो आज इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो वादा करते हैं? और घरों में भी नमाज पढ़ाएंगे। खुदा की कसम दूध 10 मिनट लेट हो जाए होने तो बीवी से नमाज पढ़ाओ, बहू से नमाज पढ़ाओ, बेटे से नमाज पढ़ाओ, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। खुदा की कसम जब हम दूर हो गए दीन से तो हमें दीन की कदर ही नहीं, फिर हम फंसेंगे एक दूसरे के पास। हमारा फिरका एक ऐसा पक्का फिरका ना, खुदा की कसम सारी दुनिया के फिरके बरेली फिरके के पीछे पड़े हैं। सलात पढ़ते पढ़ते कहाँ लिखी हुई है, ओ खुदा तेरे नाम पे कुर्बान, ये अनपढ़ कौम हमें पूछती है कहाँ लिखा हुआ है। खुदा की कसम ये खुद हमें पढ़ा लिखा समझते हैं, तभी तो पूछते हैं ये कहाँ लिखा है। खुदा का फजल है कि हम पढ़े लिखे हैं, कुरान भी खोलते हैं, हदीस भी खोलते हैं, फिक़्ह भी खोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि हम जब खुद अपना ईमान कायम कर लेंगे, नमाज पक्की होगी, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजेगा इंशाल्लाह। दुआएं करो आप भी और हम भी दुआ करते अल्लाह हमको नमाजी बनाए, हमारी औलाद को नमाजी बनाए। आज हम यहाँ हमारी औलाद अनपढ़ है, बेचारे क्या करेगी, फंसेगी। बाप इतना ही नहीं सोच लेना कि मेरे पैर नहीं धोए, मुझे मालिश नहीं की, क़यामत में गुनाह होगा।
नहीं नहीं, कम से कम ये भी सोचना, वो तो उसका हक है। माँ के पैर में जन्नत जरूर है, बाप जन्नत का दरवाजा जरूर है, लेकिन बाप ये भी सोच ले तेरे बेटे के 80 हक तुझ पर हैं, 80 हक तुझ पर हैं। और कितनी गाली बकते हो। आज तो हमारा गालियों का सिलसिला इतना कि हम कभी कभी भैंसों को भी गाली बकते हैं, हाँ जानवरों को, हालांकि ये भी मना है। हम कभी कभी कोई चीज नहीं हो तो उसका भी गाली बकते थे। फरमाते हैं क़यामत में एक दिन आएगा, एक शख्स ऐसा होगा जिसकी नमाजें भी पूरी, रोजे भी पूरे, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ पूरा होगा, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। या रसूलल्लाह क्यों जहन्नम में जाएगा? फरमाया दुनिया में दूसरे की माँ को गाली दिया होगा। अल्लाह, जब माँ को गाली दिया होगा ना, वो क़यामत में खड़ा हो जाएगा, ए अल्लाह इसने मुझे माँ की गाली दी थी, मैंने उस वक्त सब्र कर लिया था। फरमाया सब्र कर लिया था, इसका बदला दिया जाए। अब बदला क़यामत में ना पैसा, ना जमीन, ना माल, ना दौलत, ना अब्बा, ना अम्मा, वहाँ कोई है तो नहीं बदला देने वाला। क्या बदला? फरमाया इसकी नमाजें काट कर इसको दे दो। सोचो, बेज़बान जानवर को हम गालियां बकते हैं, ये वहां लिया जाएगा। इस गाली की वजह से इसके अमाल इसको दे दो, जब अमाल इसके नाम अमाल में सब्र करने वाले, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ना यहाँ उसको हराएगा, ना वहाँ जन्नत भेजेगा, जन्नत जाएगा। और ये नमाजी जो गाली बकने वाला जो जन्नत में। इसलिए हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, इस्लाम की तरफ आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें, मुझे और आपको नमाजी बनाए, कुरान का कारी बनाए, कुरान की तिलावत का शौक़ और ज़ौक़ अता फरमाए। और बिलखुसूस आखिरी बात ये कि जो हमारे भाई दावत इस्लामी इस्लाम बीच में, इनके साथ जुड़ो। खुदा की कसम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मेरे बुजुर्ग भी ऐसे हैं, कभी हम वुज़ू करते देखते हैं ना, बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन उसके बुजुर्ग होने की वजह से हम नहीं कह पाते, भाई बड़ा है पता नहीं क्या सोचेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी नमाजों में गलतियाँ, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते, कहेंगे तो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, पता नहीं क्या करेगा, है ना। तो खुदा की कसम इसको अगर सुधारने वाले ना, इस टाइम हमारी मस्जिदों में, ये सैयद साहब राजस्थान से हैं, क्या रिश्ता है मेरा इनका, या आपके साथ कोई रिश्ता है, या जान पहचान देखी? हाँ, कलमे का रिश्ता है। ये अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं, तुमको भी ले जाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास पहुंचे। इनके साथ जुड़ो, रोज़ा सीखो, नमाज सीखो, अपने बच्चों को लगाओ, मदरसों में पहुंचाओ। खुदा की कसम हाफिज साहब, इमाम साहब मौजूद है, इनके पास भेजो। टांडा में हमारा मदरसा है, पास्टा में मदरसा है, इनके साथ जुड़ो भी, चंदा भी दो, अपने औलाद को भी पढ़ाओ। ये औलाद कल क़यामत में काम आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम सबको आमाल साहला की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे और आपकी गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए।